हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऐसे जो थर्ड थॉट्स है उसको कंटिन्यू करते हुए आज के जो लेक्चर उस पर बेस्ड है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो उसका ऐसे का टेक्स्ट था स्टार्टिंग का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ऑथर है लुकास, उसके एक फ्रेंड ने एक स्टोरी बताई थी उसको कि उसके साथ नॉर्मली ये होता था कि वो कोई भी चीज़ जो खरीदता था वो हमेशा महंगे दामों में खरीदता था और उसको जो बेचता था वो सस्ते में बेचता था। इसका इन सेंस कि उसको हमेशा लॉस होता था हर एक चीज़ में। पर एक बार एक वाक्य था जो कि एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है उसकी लाइफ में, जिसमें वो एक कैथेड्रल सिटी में घूम रहा था और वहाँ पे स्ट्रीट पे मतलब गली में उसको एक वाटर पेंटिंग मिली थी जो कि टर्नर की बनाई हुई थी। तो जो डीलर था उसको ये पता नहीं था, वो श्योर नहीं था कि ये उसकी है, तो इसलिए उसने ऑथर के फ्रेंड को उसको 10 सेलिंग में बेच दिया था। अब थोड़ी देर बाद में ऐसा हुआ कि क्योंकि वो जो पेंटिंग थी वो सच में टर्नर की निकल गई थी। विलियम टर्नर जो कि एक रिनाउंड पेंटर थे अपने टाइम के, उनकी निकल गई थी। तो एक कोई आया था जिसने उसको 50 पाउंड में ख़रीद लिया। तो जब इस ऑथर के फ्रेंड को ये जब बेनिफिट हुआ तो वो एज ए डिसेंसी मतलब व्यवहारिकता रखते हुए वो ये सोच रहा था कि मैं अपना जो शेयर है प्रॉफिट शेयर उसमें से कुछ पैसे मैं उस डीलर को दूँ जो कि स्ट्रीट जहाँ से उसने वो पेंटिंग खरीदी थी। तो रात को वो बैठ के वो नोट लिखता है जिसमें वो लिखता है कि इसकी जो मुझे प्रॉफिट हुआ इसका हाफ मैं आपको देना चाहता हूँ। और क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी तो उस जो लेटर लिखा था उसको वहीं पर रख के सो जाता है। From these I raised by way of mitigation my recent successful piece of suffering and put the letter to the dealer under both examination and cross examination। और जब वो 3:30 बजे के लगभग वापस उठा तो फिर वो जो उसने लेटर लिखा था उसको अपने जो विचार थे उनको फिर से वो मोल तोल करता है, मतलब वो अपने विचारों को वापस मनन करता है, ऊपर नीचे लेके ये सोचता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब बार बार उस चीज़ को वो सोचता है, मनन करता है उस पर। वाई सो माई थॉट्स रैन गिव हिम हाफ, वो सोचता है कि क्यों मैं उसको हाफ क्यों दूँ, मतलब जो उसको प्रॉफिट है उसका वो आधा क्यों दे। वाई बी क्यूजिटिक का मतलब होता है कि ये एक जो वर्ड है वो सर्वेंटेस एक राइटर हुए थे, स्पेनिश लेखक थे। उनका एक एक नॉवल थी डॉन कोक्सिटो, उसमें जो उसका जो प्रोटैगनिस्ट था वो मतलब हमेशा ऐसे ही कहीं ना कहीं घूमता रहता था और उसका मतलब लाइफ का कोई एम नहीं था और वो जो भी करता था वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक या फील करके मतलब कोई सेंसलेस रोमांटिक होता था वो फालतू का उधार बनने की कोशिश करता था। तो वो कह रहा कि मैं फालतू में उधार क्यों बनूं, मतलब मैं बेवकूफ़ क्यों बनूं। दिस इज़ नो वर्ड फॉर क्यूजिटरी, वो कह रहा है कि बेवकूफ़ी के लिए या फिर बहुत ज़्यादा फालतू की उदारता के लिए ये दुनिया नहीं है। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग नॉट हिज। अब वो क्या कहता है कि क्योंकि उसकी आंखों ने देखा कि ये टर्नर की पेंटिंग हो सकती है, जबकि डीलर की आंख ये नहीं देख पाई। अगर वो देख लेता तो वो शायद इतने सस्ते में उसको नहीं बेचता। He had failed indeed failed, वो इस चीज़ में फेल हो गया। Did not know his own business, और वो अपने काम को ही नहीं जानता। जब वो अपने काम को ही नहीं जानता तो उसके अपने प्रॉफिट का शेयर मैं उसको क्यों दूँ। Why put a premium on inaptitude, वो कह रहा है कि फिर मैं inaptitude मतलब जो कि कुशल नहीं है उसको मैं ये जो अपने पैसे वो क्यों दे रहा हूँ। No, a present of say 10 pounds at the most would more than adequately meet the case, वो कह रहा नहीं वर्तमान समय के हिसाब से 10 पाउंड अगर मैं उसको पैसे देता हूँ या फिर इतना प्रेजेंट में उसको देता हूँ तो बहुत ज़्यादा है। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी, और वो कहता फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मतलब स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी मतलब वो नींद मुझे आ नहीं रही थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रेड वन, और फिर मैंने शॉर्ट स्टोरीज की बुक ली और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। देन आई क्लोज माई आई अगैन, फिर मैंने अपने आइज़ को फिर से क्लोज किया एंड अगैन टू थिंक अबाउट द डीलर, और मैं हर बार जब ये बंद कर रहा था तो बार बार मेरे मस्तिष्क में एक ही विचार घूम रहा था और वो था उस डीलर से रिलेटेड। वाई सो माई थॉट्स, मुझे फिर से मेरे विचार भागने लगे या दौड़ने लगे या फिर मैं मनन करने लगा कि क्यों सैंड हिम 10 पाउंड्स, मैं उसको 10 पाउंड क्यों दूँ। इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, और अगर मैं उसको 10 पाउंड्स दूंगा तो ये जो आइडिया है मतलब अगर जैसे वो उसको दे रहा उधारता के नाते 10 पाउंड दे रहा तो वो फिर उस जो डीलर है उसके मन में गलत विचार पनपने देगा, मतलब उससे गलत अवधारणा या फिर एक गलत रीति स्टार्ट हो जाएगी।
नन अदर ऑफ whom वुड बी सो फेयर सो स्पोर्टिंग एज, और दूसरे जो डीलर है उसकी जैसे नहीं होंगे. ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे एंड बी डिसपॉइंटेड, और उसको फिर ये आदत पड़ जाएगी कि वो हर रोज़ वैसे ही लेटर एक्सपेक्ट करे, मतलब ऐसे ही लेटर का इंतजार करे जिसमें जो उसके कस्टमर्स हैं वो उसको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे, और जब ऐसा नहीं होगा तो वो निराश हो जाएगा. एंड देन ही विल बिकम इम्बिटर्ड एंड गो डाउन द वेल ऑफ ईयर्स अ मिजरेबल क्रिएचर, और फिर वो जिससे जब उसको वो डिसपॉइंट हो जाएगा तो उसको फिर रोना आएगा और वो एज अ मिजरेबल क्रिएचर हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाएगा. ही लुक्ड अ नाइस ओल्ड मैन टू, अ पिटी न अ क्राइम टू एंजॉय सच अ नेचर. नो 10 पाउंड इज नो 10 पाउंड इज अब्जर्ड, वो कहता है नहीं 10 पाउंड देना उसको अब्जर्ड है, मतलब असंगत है. 5 वुड बी प्लेंटी, 5 पाउंड बहुत होंगे. 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 पाउंड अगर वो देंगे तो वो उससे कुछ ज़्यादा उसको फिर ज़्यादा आसानी होने लग जाएगी. वाइल आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ड्रेस हो रहा था, मतलब तैयार हो रहा था. आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, फिर मैंने वापस इस डीलर के बारे में विचार किया. वाई शुड आई, मैं क्यों, फिर मेरे विचार आने लगे. डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रोट ऑफ ए फाइनेंशियल कॉप स्पॉइल इट बाई गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे. वो कह रहा है कि लाइफ में पहली बार मुझे इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ और उसको मैं किसी और को शेयर देकर उसका मतलब किसी और को शेयर देकर उसको कैसे स्पॉइल कर सकता हूँ. वाई नोट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गोडेस ऑफ बिजनेस हु एवर शी मे बी, वो कह रहा कि ऐसा करूँगा जो बिजनेस की देवी है उसके साथ अच्छा नहीं होगा. वाज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी, क्या ये बात नहीं होगा कि मैं उससे कहूँ कि मेरा डिसरिगार्ड करो, मतलब मेरा सम्मान मत करो या मुझे छोड़ दो. ओनली अ डे और सो आफ्टर वी हैड एटलीस्ट गुड ऑन टर्म्स, कि पहली बार ही ऐसा हुआ कि हम दोनों टर्म्स, मतलब जो धन की देवी है वो उसके साथ कुछ अच्छा तालमेल स्टार्ट हो गया, पहली बार उसको बेनिफिट हुआ है. देयर इज़ नो फ्यूरी लाइक ए वीमेन स्कॉन्ड, इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी. सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबल जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दिस फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स. वो कह रहे सिटी में जितने भी व्यापार होते हैं जो सक्सेसफुल है वो इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो मेरी जैसी बेवकूफ़ी नहीं करते हैं. इम्पल्सिस इज़ द नेगेशन मैग्नेटिज्म, इम्पल्सिस होता है वो नेगेशन मैग्नेटिज्म होता है. इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेकुलेटर और सो माई थॉट्स कंटिन्यू, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स. अगर मैं ये जैसे फाइन आर्ट्स को स्पेकुलेटर मतलब फाइन आर्ट्स को ज्ञाता के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, तो जो मेरी इम्पल्सिस है उसको मुझे रोकना होगा. नो 5 पाउंड इज अब्सर्ड, वो कहता है नहीं 5 पाउंड भी असंगत है. डिक्योर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, एक पाउंड का जो गिफ्ट है, डिक्योर का मतलब होता है गिफ्ट देना, एक गिफ्ट उसके लिए काफ़ी है. इट विल बी नथिंग टू मी, मेरे लिए 1 पाउंड कुछ भी नहीं होगा. एट एनी रेट किसी भी कीमत पे नहीं. नथिंग सीरियस बट गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मना फ्रॉम अ क्लर्क क्लियर स्काई टू द डीलर विदाउट हाउ एवर डूइंग हिम एनी हार्म. ए पाउंड विल बी एम्पल कंप्लीट बाई ए ब्रीफ नोट, 1 पाउंड बहुत है जिसके साथ में एक ब्रीफ नोट दे दूंगा. द नोट वॉज टू द इफेक्ट दैट आई हैज सोल्ड द ड्राइंग एट प्रॉफिट विच इनेबल्ड मी टू मेक हिम अ प्रेजेंट. नोट में सिर्फ इतना लिखा जाएगा कि मैंने जो उसकी ड्राइंग ली थी उसको बेच के एक प्रॉफिट कमाया है और इसलिए मैंने उसको प्रेजेंट दिया है. बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीफ ऑफ माइंड दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि मेरा ऐसा पुराना विचार था या मेरा कुछ ऐसा विश्वास था कि एक इंसान को इस तरह से करना चाहिए. गुड लक शुड बी शेयर, कि अगर आपके साथ गुड लक होता है मतलब अच्छा किस्मत है तो उसको शेयर करनी चाहिए. द नोट वॉज टू द इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग. I had the envelope in my pocket containing the note and the check when I reached the club for lunch. और वो जो मेरी जो पॉकेट थी उसके अंदर एक एनवलप था जिसमें एक नोट था और एक चेक था जब मैं लंच के लिए क्लब पहुंचा था. एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज सो disastrously that I was glad I had not posted it. After all, so my thoughts and मेरे विचार फिर से मुझे विचार आए as I destroy the envelope and content, और जिस मतलब विचार आए जब मैंने उस एनवेलप और उसमें जो कंटेंट था उसको डिस्ट्रॉय किया. सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, कि इस तरह की जो बार्गेन्स होती है मतलब लेन देन की जो भी होती है वो एक गेम की एक पार्ट होती है, मतलब व्यापार का एक हिस्सा होता है. बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर. द डीलर आस्क्स एज मच एज he think he can exhort and the customer having paid it is under no obligation whatever to the dealer. The incident is closed. वो कहता है कि बाइंग और सेलिंग एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एक सीधा रास्ता है जिसमें कि जो डीलर होता है वो कस्टमर से ज़्यादा पैसे निकलवाना चाहता है और जो कस्टमर होता है वो चाहता है कि कम से कम दे, और जब वो डील हो जाती है तो उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती उस डीलर के लिए.
और इंसिडेंट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब जैसे ही आपका सौदा पूरा हुआ, आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल ऑब्लाइज नहीं है कि आप एक दूसरे को कुछ दें। तो आज के लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया है। थैंक यू।